सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, आज हम एक कलीसिया के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम था बाइबल में पेरगमुन। और वहाँ पर परमेश्वर उसे कहता है कि तू यहाँ रहता है, वहाँ शैतान का सिंहासन है, लेकिन तू फिर भी मेरे नाम में स्थिर रहता है। सो इस बात को हम देखेंगे कि आज भी शैतान का सिंहासन कहाँ पर है और वो कैसे काम करता है। इन सारी बातों को बड़ा बारीकी से देखने वाले हैं। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग विषय होने वाला है, बीच में ना छोड़ें। इस मैसेज, इस संदेश के द्वारा आज आपको बड़ा संदेश मिलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। सो आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य, उसका 2 अध्याय, उसका 12 वचन। 12 से लेकर हम पढ़ेंगे 13 तक। प्रकाशित वाक्य 2 का 12 और 13। पेरगमुन की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। वह ये कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है, यहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने के लिए उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास हमारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया, यहाँ शैतान रहता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर कलीसिया को कहता, पेरगमुन को, कि तू यहाँ रहता है, वहाँ पर शैतान का सिंहासन है, लेकिन तू फिर भी मेरे नाम पे वहाँ पर स्थिर रहता है करके। और तू उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिन दिनों में मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास नाम का सेवक शैतान के सिंहासन के सामने में घात किया। मेरे प्रियो, इस वचन को समझना है तो पेरगमुन का इतिहास जानना पड़ेगा कि पेरगमुन का इतिहास क्या है, तभी आप इस वचन को समझ और सीख पाएंगे। वीडियो में बने रहें। मेरे प्रियो, पेरगमुन जो है ये स्मुरना से 55 मील उत्तर पूर्व में स्थित था और ये बहुत ही पुराना ऐतिहासिक माने जाने वाला शहर है। और अजीज़ों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक मंदिर था। ये जो शहर था ये पहाड़ पर बना गया था, बड़ा सुंदर दिखता था। और इसी शहर में एक बहुत बड़ा मंदिर था, कम से कम जिसकी ऊंचाई थी 800 फीट, और वो था अथेने मंदिर। और मेरे प्रियो, उस अथेने मंदिर में एक सुयस देवता का मूर्ति था, ठीक है। और ऐसा समय आया कि इस देश में एक राजा जिसका नाम था गलाथोई, उसने इस पर हमला कर दिया। बड़ा एड़ी चोटी का योर लगाया इस शहर को जीतने के लिए, लेकिन वो जीत ना सका। तो यहाँ पर अन्य जातियों के लिए ये आराधना करने का सेंटर था, वो अथेने मंदिर, ठीक है। तो जब वो राजा जीत ना पाया इस शहर को, तो लोगों के अंदर एक बात आई कि हमें बचाने वाला कोई और नहीं, सुयस देवता है करके। और अजीज़ों, उन्होंने क्या किया, अथेने मंदिर में सुयस देवता की मूर्ति के सामने 40 फुट एक ऊंची वेदी बनाया। और दूर से जब उस वेदी को कोई देखता था तो वो ऐसा लगता था जैसे एक सिंहासन बना हुआ हो। और मेरे प्रियो, उसी वेदी के सामने में उन्होंने एक पीतल का बैल बनाया, जिसमें वो उस देवता के लिए बलि उस पीतल के बैल में डाल देते थे और उसमें नीचे आग लगाकर उस बलि को जलाया जाता था मेरे अजीज़ों। और अजीज़ों, वहीं से ही इन्होंने एक सुयस देवता को नाम दिया सेवियर, यानी बचाने वाला। इनको ये लगने लगा कि जो गलाथोई ने हम पर हमला किया है, इस
और वो हम पर विजयी नहीं हुआ, इसकी सबसे बड़ी वजह है सुयस देवता, जिसकी बड़ी शक्ति के द्वारा हम बचे हैं और हमारा शहर बचाया गया है करके। और मेरे प्रियो वहीं से नाम आया सेवियर करके। और मेरे प्रियो फिर मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे समय बढ़ा तो क्या हुआ कि वहाँ पर चंगाई का काम बढ़ने लगा इसी मंदिर में। और वहाँ पर उन्हीं दिनों में एक और देवता उत्पन्न हो गया जिसको पिरगमुन देवता के नाम से जाना जाता था, और ग्रीक में उसका नाम रखा गया पियूस देवता। और मेरे प्रियो उसका जो रूप था वो सांप के जैसा था, और उसने वहाँ पर चंगाई का काम करना आरंभ किया, और वो देश चिन्ह चमत्कारों और चंगाई के नाम पे बहुत फेमस हो गया। और मेरे प्रियो वो जो पियूस देवता था वो कैसा था, सांप के जैसा दिखता था। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चंगाई के नाम से बड़ा ये शहर फेमस हुआ, और यहाँ से सबसे फेमस डॉक्टर भी निकले जिसका नाम था गालन हिप्पोकरस। और अजीज़ो मैं आपको बता दूं कि जो आज डॉक्टरों के दरवाजे के बाहर एक लोगो लगा होता है, एक खंबे के साथ में दो सांप आपको बहुत बार दिखाई देंगे। आप गूगल में सर्च मारना डॉक्टरी लोगो पिक्स करके, तो आपको यही लोगो, पहले प्लस का था, अभी प्लस का नहीं, ये निशान आपको मिलेगा। ये निशान की शुरुआत वहीं से हुई मेरे अजीज़ों। लेकिन मेरे प्रियो बहुत समय बाद में जब यहाँ पर यीशु का संदेश पहुँचा, यहाँ पर कलीसिया खड़ी हुई, तो वहाँ पर प्रभु का एक सेवक था जिसका नाम था अंतिपास करके। और अजीज़ों मैं आपको बता दूं कि अंतिपास जब वहाँ पर कलीसिया बढ़ने लगी तो अंतिपास प्रभु के दास को कैसे मारा गया। वो जो सुयस देवता की मूर्ति के सामने बड़ा वेदी है, वेदी के सामने एक पीतल का बैल है, उस बैल के अंदर क्या किया गया, अंतिपास को डाल दिया गया जिंदा को, और नीचे आग लगा दिया गया। ऐसे करके उधर अंतिपास को मारा। और मेरे प्रियो यहीं पर वो सुयस देवता के मूर्ति के सामने जो बना हुआ वेदी था, बड़ा सिंहासन के जैसा दिखता था, उसी को शैतान का सिंहासन कहा गया है। मेरे अजीज़ों आज इस दुनिया में शैतान के अलग अलग अड्डे हैं जो दुनिया को धोखे में डाल रहे हैं, ब्रह्म में लेके जा रहे हैं चंगाई के नाम पर। और उनमें से कुछ कलीसिया भी ऐसी हैं जो सही शिक्षा को छोड़कर केवल लोगों के ऊपर चंगाई का नाम के ऊपर लोगों के विश्वास को रख रहे हैं, और अदर कोई भी उनको सही उपदेश नहीं दिया जा रहा है। तो वहाँ पर भी आज शैतान के अड्डे या गढ़ आपको मिल जाएंगे। आज जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो बाबा अभी पैदा हुआ है भागेश्वर धाम बाबा, ऐसे और भी पहले कितने अड्डे थे जिनको शैतान चलाता था और लोगों को चंगाई के द्वारा भ्रम में डालकर रखा था। और अजीज़ों डॉक्टरों का वो चिन्ह भी वहीं से निकला। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ही बहुत सारी चीज़ें, और रोमन कैथोलिक का आरंभ भी इधर से ही निकला हुआ है मेरे अजीज़ों। आपको बता दूं जो रोमन कैथोलिक के पॉप के हाथ में पुरातन छड़ी होता था, अभी तो उन्होंने क्रूस लगा दिया, लेकिन पहले जो छड़ी था उसी छड़ी में वो डॉक्टरी चिन्ह, सांप का चिन्ह उसकी छड़ी में बना होता था अजीज़ों। लेकिन प्रियो ये चीज़ें चल रही थी वहाँ पर, लेकिन इतना बड़ा चिन्ह चमत्कार होते हुए भी वहाँ के विश्वासी यीशु ही उद्धार करता है करके इस नाम पर स्थिर रहे, और वहीं से यीशु के लिए नाम भी आया बचाने वाला करके। तो अजीज़ों अब आपको ये वचन ज़्यादा समझ आएगा, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 13 वचन पढ़ देते हैं। मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है, यहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से
उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया, यहाँ शैतान रहता है। मेरे प्रियो, ये जो बैकग्राउंड मैंने बताई है वचन बिल्कुल अब आपको पानी के जैसे क्लियर हो गया होगा। प्रभु कलीसिया को कह रहा है तू वहाँ रहता है, यहाँ शैतान का सिंहासन है। मैंने आपको बताया 800 फीट एक ऊंचा मंदिर, उसमें सुयस देवता की मूर्ति और मूर्ति के सामने में बना 40 फीट का ऊंचा वेदी, जो सिंहासन के जैसा दिखता था। और ये जो शहर है ये चंगाई के नाम पर बड़ा प्रसिद्ध था। मेरे प्रियो, इतनी शक्तियां और ताकतें होने के बावजूद भी वहाँ के विश्वासी इस बात में स्थिर रहे, उद्धारकर्ता परमेश्वर, बचाने वाला खुदा केवल यीशु ही है। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, आज यहीं पर आकर कहानी ख़त्म हो जाती है कि जितने लोग चंगाई के नाम पर यीशु के पीछे दौड़ते हैं, उनको चंगाई नहीं मिला तो मेरे प्रियो वो किसी भी तांत्रिक या पुजारी के पास दौड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ के विश्वासियों का सिस्टम ऐसा नहीं था। अंतिपास को उनके सामने में घात किया गया, इतनी भयानक मौत दी गई, पीतल के बैल में डाला और नीचे आग लगा दी गई, लेकिन तो भी वो विश्वास में स्थिर और मजबूत रहे। उद्धारकर्ता केवल परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। इतने बड़े जादूगर या चमत्कारी या चंगाई वाले शहर में रहने के बावजूद भी वो इस विश्वास में स्थिर रहे। बचाने वाला कौन है? केवल प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए वो कहता तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा कहता। मेरे प्रियो, आज हमें एक बात सीख लेनी है कि चिन्ह चमत्कारों की बात करें तो ये तांत्रिकों के पास, देवताओं के पास भी भरपूरी से है, लेकिन एक बात को हमें जान लेना है, उद्धार करने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। और जैसे पिरगमुन की कलीसिया को प्रभु ये बात बड़े गर्व से बोल रहा है कि तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है, ऐसा ही एक समय आए जब हम उसके सिंहासन के सामने खड़े हो तो हमें भी वो कहे तू मेरे नाम पर स्थिर रहा करके। मेरे लिए, मेरे प्रियो, हमारे लिए ये गर्व की बात कुछ और उस समय हो ही नहीं सकता। तो इसलिए केवल चिन्ह चमत्कारों के पीछे ना भागे। ये शैतान भी कर सकता है, शैतान के नुमाइंदे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सुयस देवता और प्यूस यानी जिसको पिरगमुन देवता के नाम से भी जाना जाता था, ये सारी चीज़ें मेरे प्रियो हम देखते हैं, लेकिन वहाँ की कलीसिया यीशु ही उद्धार करता है करके इस वचन में स्थिर रहा करके। और परमेश्वर उनकी स्वयं इस बात में बोलता है कि तेरे यहाँ तू रहता है, वहाँ शैतान का सिंहासन है, तेरे बीच में मेरे बड़े साक्षी अंतिपास को शैतान के सामने मारा गया, लेकिन तू फिर भी मेरे नाम में स्थिर रहा। ऐसी बात आज की कलीसियों में प्रभु उनको बोले, ऐसा कलीसिया को बनना है मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ आया होगा कि हमें केवल चमत्कारों के पीछे नहीं भागना, यीशु के पीछे भागना, और वो भी ये सोच के उद्धार करता परमेश्वर केवल वही है। मेरे प्रियो, अगर प्रभु ने चाहा तो आने वाली क्लास में हम यीशु मसीह के कम से कम ऐसे कई नामों को देखेंगे जो 100 से भी ऊपर हैं मेरे प्रियो, जो ये बताता है कि उसके जैसा महासामर्थी परमेश्वर कोई है नहीं। उसके 100 नामों से ऊपर नाम है, हर एक नाम का अलग अर्थ है। उनके ऊपर हम बहुत जल्द क्लास लाने वाले हैं, उस क्लास को भी आप ज़रूर देखना। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।